हर साल 12 जनवरी को रामकृष्णपुर कस्बे में राष्ट्रीय युवा दिवस बड़े उत्साह से मनाया जाता था। सड़कों पर झंडे, स्कूलों में कार्यक्रम और हर जगह स्वामी विवेकानंद की तस्वीरें दिखाई देती थीं। लेकिन 17 साल का अर्जुन इस दिन को बस एक छुट्टी की तरह देखता था। उसे लगता था कि प्रेरणादायक बातें केवल मंच तक ही सीमित रहती हैं। अर्जुन होशियार था, लेकिन बेचैन भी। वह शिक्षा व्यवस्था को दोष देता, समाज को जिम्मेदार ठहराता और ज्यादातर समय मोबाइल फोन में ही डूबा रहता। उसके पिता अक्सर कहते, युवावस्था जीवन का सबसे कीमती समय है। अर्जुन बस मुस्कुरा देता। उस सुबह स्कूल में राष्ट्रीय युवा दिवस के लिए विशेष कार्यक्रम की तैयारी हो रही थी। अर्जुन को जबरदस्ती हॉल में कुर्सियां लगाने का काम दिया गया। तभी एक बुजुर्ग शिक्षक शास्त्री सर ने उसे एक छोटी सी किताब दी और बोले, अगर युवाओं की ताकत समझनी है तो इसे पढ़ो। किताब में स्वामी विवेकानंद के भाषण थे। अर्जुन ने यूं ही एक पन्ना खोला, लेकिन एक पंक्ति ने उसे भीतर तक झकझोर दिया। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। उस दिन पहली बार अर्जुन को लगा कि ये शब्द सीधे उसी से बात कर रहे हैं। उसने आत्मबल, निर्भीकता और राष्ट्र सेवा पर लिखी बातें पढ़ी। कार्यक्रम में एक छात्र ने कहा कि युवा ही राष्ट्र की रीढ़ होते हैं। अर्जुन के मन में बदलाव शुरू हो गया। उस शाम उसने पिता से खुलकर बात की। अगले दिन से उसने छोटे छोटे बदलाव किए। सुबह जल्दी उठना, बच्चों को पढ़ाना, पुस्तकालय में सेवा करना। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। अगले साल राष्ट्रीय युवा दिवस पर वही अर्जुन मंच पर खड़ा था। उसने कहा, स्वामी विवेकानंद ने हमें बदलाव का इंतजार करना नहीं, बल्कि खुद बदलाव बनना सिखाया। तालियों की गूंज के बीच अर्जुन समझ चुका था, युवावस्था की असली ताकत जाग चुकी थी। नीति। राष्ट्रीय युवा दिवस हमें सिखाता है कि युवा शक्ति का सही मार्गदर्शन हो तो वही शक्ति राष्ट्र का भविष्य बनती है। स्वामी विवेकानंद का संदेश आज भी हर युवा के लिए दीपक है।